जिले में शनिवार को श्रीशैलम सुरंग का एक निर्माणाधीन हिस्सा ढह गया। दरअसल कल सुबह 50 लोगों की टीम 200 मीटर लंबी सुरंग में बोरिंग मशीन लेकर गई थी। टीम जब करीब 13 किलोमीटर अंदर पहुंची थी तभी 14 किलोमीटर से पहले टनल की छत भरभरा कर गिर गई। टीम के जो सदस्य इस ओर थे वो अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागे, लेकिन 8 मजदूरों की किस्मत अच्छी नहीं थी और वो मलबे की दूसरी ओर फंस गए। हम इस वक्त श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल के टनल में मौजूद है और जहां पे हादसा हुआ था शनिवार सुबह, जहां पे 14 किलोमीटर अंदर ये टनल में जहां पे लीकेज प्रॉब्लम कहा गया था, तो इस वजह से वो रिपेयर काम करने के लिए वो 8 मजदूर जो है वो अंदर गए थे और उसके बाद वो वहां पे ऊपर का जो रूफ है वो जो है वो गिरने के वजह से इस टनल में फंस चुके हैं। टनल के अंदर जो लोग फंसे हैं उनमें 2 इंजीनियर भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लेकिन टनल के अंदर के हालात बेहद जटिल हैं, जिससे पार पाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल में बचाव कार्य रविवार सुबह मुश्किल में पड़ गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को सुरंग के ध्वस्त हिस्से तक पहुंचने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक सुरंग के अंदर घटना स्थल तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। घुटनों तक कीचड़ भरा हुआ है। माना ये भी जा रहा है कि मलबे की दूसरी ओर पानी भरा है, जिसके चलते परेशानी और बढ़ सकती है। एनडीआरएफ टीम्स, एसडीआरएफ टीम्स, पुलिस डिपार्टमेंट और साथ ही साथ इंडियन आर्मी की टीम्स जो है वो इस वक्त यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है। करीब 24 घंटे हो चुके हैं अभी तक और हालांकि ऑफिशियल्स जो है वो 8 मजदूरों के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रही है। एनडीआरएफ टीम्स और ऑफिशियल्स को वो बाय वॉक जाना पड़ रहा है। हालांकि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो जारी है। टनल में 8 लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और उन्हें सकुशल बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना को भी उतार दिया गया है। रेस्क्यू के लिए सिकंदराबाद में इन्फेंट्री डिवीजन के इंजीनियर रेजिमेंट में एक एक्सकेवेटर डोजर के साथ स्टैंड बाय पर रखा गया है। ईटीएफ विशेषज्ञ इंजीनियरिंग टीमों, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के फील्ड एम्बुलेंस मेडिकल टुकड़ी, 3 उच्च क्षमता वाले पंपिंग सेट, बख्तरबंद होज और अत्याधुनिक मशीनों की तैनाती की जा चुकी है। सिंगरेनी कोलेरीज कंपनी लिमिटेड 19 सदस्य टीम भी मौके पर पहुंची, जो रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से अंजाम देगी। इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप भी सेटअप किया है ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो सारे फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे मौजूद हो और साथ ही साथ इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स जो है वो यहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स के साथ। हालांकि अभी तक 8 मजदूरों के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है। सुरंग के अंदर फंसे लोगों को फ्रेश ऑक्सीजन दी जा रही है, जिससे उनका हौसला बना रहे। रेस्क्यू टीम के सामने मलबा, कीचड़ और अंदर भरा पानी सबसे बड़ा चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए 100 हॉर्स पावर का पंप लगाया गया है। तेलंगाना सरकार के मंत्री खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। पानी को निकालने के वास्ते कोशिश करें, पूरे जितने मोटर जरूर है उतना मोटर्स लगाए। मड के ऊपर चलने के वास्ते वो ट्यूब्स का, एयर ट्यूब्स का, रबर ट्यूब्स का और लैडर्स का, वुडन लैडर्स का, स्टील लैडर्स का तमाम लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश जारी है उन लोगों को बचाने के वास्ते, मगर इतना आसान चीज है, उन लोग अंदर जो है जिंदा है या नहीं भी पता नहीं। 8 जिंदगियों को बचाने के लिए हर कोशिश की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेलंगाना सरकार ने सिलक्यारा टनल में लगी रेस्क्यू टीम की मदद भी मांगी है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी चाहते हैं कि हर हाल में 8 जिंदगियों को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, कड़ी मशक्कत की जा रही है, लेकिन इस सुरंग में कौन कौन फंसा है वो भी समझ लीजिए। 2 इंजीनियर हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के हैं, वो इस टनल में फंस गए हैं। इसके अलावा 2 ऑपरेटर बताए जा रहे हैं, क्योंकि 8 का जो आंकड़ा है उसमें कौन कौन फंसा है ये आपको बता रहे हैं। अमेरिकी कंपनी के ये 2 ऑपरेटर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 मजदूर, जो कि एक उत्तर प्रदेश से है, एक झारखंड से है, एक पंजाब से है और एक जम्मू से है, जो इस टनल में, सुरंग में फंस गए हैं, जिन्हें निकालने की कड़ी मशक्कत की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे हम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की।
कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा, सवाल उठाते हैं कि मंदिर बनाने से रोजगार तो नहीं मिल जाएगा और गरीबी थोड़ी मिट जाएगी, साथ ही लोगों का इलाज भी नहीं हो पाएगा। आज मंदिर पर सवाल उठाने वाले चुप हैं, क्योंकि छतरपुर का बागेश्वर धाम देश का पहला ऐसा मंदिर बनने जा रहा है जो लोगों को इलाज भी देगा। इलाज किस तरीके से किया जाएगा और इसके साथ रोजगार का अवसर कैसे मिलेगा, रिपोर्ट देखिए। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, कंधे पर बागेश्वर धाम का गमछा डाले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम मंदिर पहुंचे तो बाबा बागेश्वर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साथ देखकर विरोधियों में खलबली तो जरूर मची होगी। बागेश्वर सरकार के दर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, देश की खुशहाली की अर्जी लगाए तो विरोधी देखते जरूर रह गए होंगे। असली खलबली तो तब मची होगी जब सनातनी अवतार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कोने कोने से बागेश्वर धाम पहुंचे करीब 1 लाख लोगों को संबोधित किया तो पूरा इलाका जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। जय श्री राम। बागेश्वर धाम सरकार के जयकारे लग रहे थे, जय जय बजरंगबली गूंज रहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन से कह दिया था कि सनातन धर्म पर बहुत प्रहार हुए, हिंदू धर्म को कमजोर करने की कोशिश हुई। इन नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है। विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। पूरा मन जय श्री राम के जयकारों से तब और गूंज उठा जब प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बता दिया। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपना भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। अमेरिका में अगली पंक्ति में खड़े होकर के वहां के प्रधानमंत्री भी ट्रंप कहते हैं द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं। हम सब ने जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। छतरपुर के बागेश्वर धाम में 100 बेड वाला सभी सुविधाओं से लैस कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है। अस्पताल की आधारशिला आज रख दी गई है और अगले 2-3 सालों में अस्पताल बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।